जादुई सोने का कुआं। रतनपुर गांव के पास के एक जंगल में चुन्नी रहती थी। चुन्नी के पति किसान थे। एक दिन गेहूं बेचकर शहर से लौटते हुए उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तब से चुन्नी अकेले ही रहती थी और खुद अपने खेत में काम करती थी। चुन्नी के खेत में एक कुआं था। चुन्नी उसी कुएं के पानी से अपनी खेत सींचती थी। अरे चुन्नी चिड़िया, अकेले ही इतनी मेहनत करती हो। ये खेत मुझे दे दो, मैं खेती करूंगा और फसल बेचकर जो मिलेगा उसका आधा तुम्हें दे दूंगा। नहीं भैया, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। चुन्नी की ज्यादा कमाई नहीं होती थी। फसल तैयार करने के बाद उसे बेचने के लिए शहर भी जाना पड़ता था, जहां उसकी मेहनत की पूरी कीमत उसे नहीं मिल पाती थी। अकेली चिड़िया होने के कारण हर कोई उससे मोल भाव ज्यादा करता और चुन्नी को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ती थी। अरे ये गेहूं कैसे किलो है? बाबूजी 40 रुपए किलो। 28 रुपए किलो देना है तो दे दो, वरना आगे बहुत मिल जाएंगे। ले जाइए बाबूजी। चुन्नी का जिंदगी किसी तरह से चल रही थी। उसके पास खेत जोतने के लिए 2 बैल थे, लेकिन वो भी अब बूढ़े हो गए थे, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते थे। एक साल की बात है, जंगल में अकाल पड़ गया। पूरी धरती सूख गया था। जंगल में कहीं पानी नहीं था, लेकिन चुन्नी के खेत में जो कुआं था वो एक जादुई कुआं था और उसमें अब भी पानी था। उसी पानी से चुन्नी अपना खेत सींचती थी। अरे भाई, ये चुन्नी अपनी खेत कैसे सींच रही है? पूरे जंगल में तो अकाल पड़ा है। चलो चलकर देखते हैं। चुन्नी चिड़िया, हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है और तुम खेत सींच रही हो। भैया, मेरे कुएं में अभी थोड़ा पानी है। आप लोग मेरे कुएं में से पानी निकाल सकते हो। उसके बाद तो चुन्नी के कुएं के पास पानी भरने के लिए पंछियों का तांता लग गया और उस कुएं ने पूरे जंगल के पंछियों की प्यास बुझाई। अगले दिन चुन्नी अपनी कुएं से पानी भरने गई। पानी का बाल्टी भरकर जब उसे कुएं से बाहर निकाला तो बाल्टी में कुछ सोने के सिक्के थे। चुन्नी उसे देखकर हैरान हो गई। अरे, ये सोने के सिक्के कुएं में कैसे आए? कहीं इस कुएं में सोने का खजाना तो नहीं? उसने कुएं में झांककर देखा तो उसमें पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। चुन्नी ने वो सोने के सिक्के रख लिए। अगले दिन शहर जाकर उसने वो सोने के सिक्के बेच दिए और उससे मिले पैसों से 2 नए बैल खरीद ले आए। लेकिन चुन्नी ने अपने बूढ़े बैलों को नहीं बेचा। अरे भाई, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है और चुन्नी अपने खेतों के लिए नए बैल लाई है। इतने पैसे इसके पास कहां से आए? हाँ भाई, ऐसे लगता है उसकी लॉटरी लग गई है। अरे चुन्नी चिड़िया, सुना है तुमने नए बैल खरीदे हैं? हाँ भैया, बूढ़े वाले से काम नहीं हो पा रहा था ना। ठीक ठीक बता दो कि इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? भैया, वो कुछ पैसे आपके भैया रख गए थे, उन्हीं पैसे से खरीद लाई। कहीं सोने के सिक्के का राज खुल ना जाए। किसी और के बाल्टी में सिक्के आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। अगले दिन पक्षियाँ चुन्नी के कुएं से पानी भरती है, लेकिन किसी के बाल्टी में सोने के सिक्के नहीं आए। लेकिन जब चुन्नी पानी भरने के लिए बाल्टी डालती है तो उसमें फिर से सोने के सिक्के थे। इस सिक्के को छुपा देती हूँ, ज्यादा पैसे खर्च करने से कुएं का राज खुल जाएगा। चुन्नी उन सिक्कों को शहर ले जाकर बेच देती है और उनसे मिले रुपयों से धीरे धीरे उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को हटाकर वहाँ नया घर बनवाए। चुन्नी के पास इतने पैसे कहाँ से? ये बात का चर्चे पूरे जंगल में होने लगे और सब चुन्नी पर नजर रखने लगे। एक दिन चुन्नी के पड़ोसी कालू कौआ ने चुन्नी को बाल्टी में से सोने के सिक्के निकालते हुए देख लिए। अरे चुन्नी चिड़िया, तो ये है तुम्हारी अमीरी की राज है? तुम्हारे कुएं में सोने के सिक्के हैं? अरे नहीं कालू कौआ भैया, ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें भी सोने के सिक्के दूंगी। और चुन्नी बाल्टी में से एक सोने का सिक्का रोज दे देती। लेकिन कालू कौआ को एक सिक्के से संतोष नहीं हुआ, उसे तो और सिक्के चाहिए थे। उसने सोचा इस जादुई कुएं में जरूर कोई खजाना है,
क्यों न मैं सारे सोने निकाल लूँ और उन्हें लेकर यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन ये काम मुझे रात को करना पड़ेगा, जब सब सो जाएंगे। अरे क्या सोचने लगे कालू कौवा भैया? कुछ नहीं चुन्नी चिड़िया, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। कालू कौवा ने रात में जादुई कुएं से सारा खजाना निकालकर रात को ही जंगल से भाग जाने का प्लान बना लिया था। आधी रात को जब सब सो गए तब कालू कौवा कुएं के पास गया। वो जैसे ही पानी में बाल्टी फेंका, पानी की आवाज होने लगी, जिससे चुन्नी की बैलों की नींद खुल गई और वो सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अपनी बैलों की आवाज सुनकर चुन्नी की नींद खुल गई और वो उठकर बैलों के पास आए। तभी चुन्नी के कानों में पानी की आवाज आई। अरे कालू कौवा भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कुएं बाल्टी क्यों फेंक रहे हो? वो नहीं, कुछ नहीं। तुम कुएं बाल्टी फेंके हो सोने के सिक्के के लालच में, है ना? अब तुम समझ ही गई हो तो मुझे सारा खजाना दे दो। कालू कौवा भैया, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास कोई खजाना नहीं है। ये कुआं मेरे पूर्वजों का है, इसमें जो कुछ भी है उस पर मेरा अधिकार है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। कालू कौवा अपने पास एक बड़ा चाकू लाया था। उसने चुन्नी के गर्दन पर चाकू लगाया और बोला, जल्दी से सारे खजाने निकाल। इस कुएं से बोल के सारे सोने के सिक्के मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे मैं मारकर इसी कुएं पर फेंक दूंगा। मैंने इस कुएं से कभी कुछ नहीं मांगा है। इसने जो दिया है वो अपनी मर्जी से दिया है। अपनी मालकिन को परेशानी में देखकर चुन्नी का बैल वहां आ जाता है और कालू कौवा को प्रहार करता है। बचाओ मुझे इससे बचाओ मुझे। फिर चुन्नी कालू कौवा को बचाती है और कहती है, तुम मुझे मारना चाहते थे, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें खजाना चाहिए था ना, आज से कुआं तुम्हारा हुआ। तुम इसका देखभाल करना, मैं शहर जा रही हूँ। और अगले दिन चुन्नी शहर चली जाती है। सोने के सिक्कों को बेचकर जो पैसे उसके पास थे, उन पैसों से एक चाय का ठेला लगाती है और एक कमरा किराए पे लेकर रहने लगती है। उधर कालू कौवा चुन्नी के कुएं से रोज पानी निकालता। हाँ, आज भी सोने का सिक्का नहीं निकला, क्या फायदा। अरे कालू कौवा, चुन्नी चिड़िया नहीं दिख रही है? वो थोड़े दिनों के लिए शहर गई है। कालू कौवा रोज कुएं से पानी निकालता, लेकिन कुआं उसे सोने के सिक्के नहीं देते। गुस्से में एक दिन मैं इस कुएं को तोड़ दूंगा। और वो हथियार से कुएं को तोड़ने लगता है। कुएं के मलबा कुएं में गिरने लगता है। तभी कुएं से आवाज आती है, तू चाहे लाख कोशिश कर ले, तुझे सोने के सिक्के कभी नहीं मिलेंगे और तू इस कुएं का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन है? मैं कुआं देवता हूँ। चुन्नी के पूर्वजों ने इस कुएं को बनवाए थे और यहाँ मेरी स्थापना की थी। इस कुएं में चुन्नी के पूर्वजों के कमाए हुआ धन दौलत छिपा के रखा मिला है, इसलिए मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा सोने के सिक्के उसे देता था। इस कुएं को ये आशीर्वाद है कि कोई उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और इसमें रखा हुआ खजाना उसे ही मिलेंगे जो इसके असली हकदार है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम्हें उस खजाने में से कुछ भी नहीं मिलेंगे। भूत, भैया भागो, भूत कुएं में भूत है। और कालू कौवा वहां से भाग जाता है। कालू कौवा चुन्नी के बैलों को भी देखभाल नहीं करता था, ना उन्हें खाना देता था। अपनी मालकिन के तलाश में भूखे प्यासे बैल शहर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे तुम लोग यहाँ कितने कमजोर हो गए हो तुम लोग। चुन्नी ने अपने बैलों को भरपेट चारा खिलाए। चारा खाने के बाद चुन्नी के बैल जंगल की तरफ चलने लगे। उसके साथ चुन्नी भी जाने लगी। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये तो जंगल का रास्ता है। चुन्नी जंगल की तरफ जाती है और अपनी घर पहुंच जाती है। अरे मेरे कुएं को किसने तोड़ा?
जरूर कालू कौवे ने सोने के सिक्के की लालच में मेरे कुएं को नुकसान पहुंचाया है। तभी कुआं देवता कहता है, चुन्नी, मैं कुआं देवता हूँ। ये कुआं तुम्हारे पूर्वजों का है और इसमें उनका गड़ा हुआ खजाना है। उस खजाने की रखवाली करने के लिए उन्होंने यहाँ मेरी स्थापना की थी। आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें वो खजाना सौंपा जाएगा। और चुन्नी के सामने ढेर सारा सोना, हीरा, मोती और बेशकीमती ज़ेवरात आ जाते हैं, जिसे देखकर चुन्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना सारा धन, इतना सोना। और कुआं देवता चला जाता है। इतना धन दौलत पाकर चुन्नी सोचने लगती है कि वो इनका क्या करे। जंगल में पंछियों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है और गरीबों को इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं है। मैं इन सब धन दौलत से एक स्कूल और अस्पताल बनवाऊंगी, जहां पंछियों के लिए मुफ्त में शिक्षा मिलेगी और गरीबों को फ्री में इलाज भी होगा। चुन्नी उन पैसों को अपनी पूर्वजों के नाम पर जंगल के पक्षियों के लिए एक स्कूल और गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाती है। चुन्नी अब भी अपने पति के काम को आगे बढ़ा रही थी। अब भी वो खेत जोतकर फसलें उगाती है। उसने अपने और अपने बैलों के लिए एक सुंदर सा घर बनवाए। जंगल के पक्षियों चुन्नी के इस दरिया दिली पर उनको दुआएं देते और चुन्नी अपने पूर्वजों के बनवाए हुए जादुई सोने के कुएं का धन्यवाद करती। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।